हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रदीप दत्ता भी जुड़े हुए हैं, रविकांत राय भी जुड़े हुए हैं। आतंकियों पर एक्शन से जुड़ी हर एक खबर प्रदीप दत्ता देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर क्या अपडेट है वो रविकांत राय बताएंगे। रविकांत, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। 45 साल बाद देश के किसी प्रधानमंत्री का डोडा में ये चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। क्या वहां से तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं और कितने बजे प्रधानमंत्री का संबोधन वहां पर होगा? देखिए श्वेता, टाइम्स नाउ भारत की टीम प्रधानमंत्री के रैली स्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर है। भले ही आतंकी प्रयास कर लें कुछ भी चुनावी प्रक्रिया में दखल देने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरीके से यहां पर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने जा रही है। स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। हालांकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर की रैली के लिए। प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होने जा रही हैं। पहली रैली आज डोडा रीजन में है, डोडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, और दूसरी रैली 19 तारीख को श्रीनगर में होने जा रही है। एक बार लोगों का उत्साह दिखाता हूं। पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल। आप देखिए कि यहां पर सिक्योरिटी के लोग एक एक करके लोगों को चेक करके छोड़ रहे हैं और लगभग 1 लाख से ज्यादा की स्ट्रेंथ जो है वो बताई जा रही है इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो जुटाई गई है। अब प्रधानमंत्री की रैली का महत्व देखते हैं, क्योंकि 1982 के बाद कोई प्रधानमंत्री पहली बार यहां पर रैली करने के लिए आ रहा है और परिसीमन के बाद यहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं। और अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 6 सीटें थी, 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी और जम्मू रीजन से भारतीय जनता पार्टी को बेहद उम्मीदें हैं। आप देखिए यहां पर ये जो है डोडा का घंटाघर है और इसके इस साइड से आप देखिए, वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से लोग जो है वो निकल कर आ रहे हैं इस रैली में हिस्सा लेने के लिए। एक एक करके जो सिक्योरिटी के लोग हैं श्वेता, वो उनको चेक करके छोड़ रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से कोई उत्साह में जो कमी है वो लोगों की दिखाई नहीं दे रही है। बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा लेने के लिए लोग यहां पर आ रहे हैं। टाइमिंग की बात करते हैं श्वेता, आपने पूछा कितने बजे तक प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, तो लगभग 12:30 बजे का समय दिया गया है और 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। और प्राइम मिनिस्टर की इसके बाद एक और रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और ये जो लोग आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां से 200 मीटर की दूरी पर ये डोडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सिक्योरिटी के लोग हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए इस तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो पानी बांटा जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है आप लोगों के मन में? क्या सर? प्रधानमंत्री आप आ रहे हैं यहाँ पे जी? ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 50 साल के बाद प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। एक उत्साह है, एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। आप इस सुबह से कवर कर रहे हैं, लोग इतना खुश हैं। लोगों में गजब का उत्साह है, खासतौर पर बीजेपी कार्यकर्ता जो वहाँ पर मौजूद हैं वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब प्रदीप दत्ता का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के रैली की तैयारियां दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आतंकियों के नापाक मंसूबे भी। लगातार एनकाउंटर की तस्वीरें दिखाई वहां पर पड़ी, बारामूला की हम बात करें और 1-2 और जगहों पर भी। फिलहाल एनकाउंटर से जुड़ी खबरों पर क्या अपडेट है? कितने आतंकियों को ढेर किया गया है और कैसी है सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले हमने देखा है कि 2 एनकाउंटर, पहले किश्तवाड़ के इलाके में जातरू का एरिया जहां पे एनकाउंटर चला जिसमें हमारे 2 बहादुर जवान शहीद हो गए और 2 के करीब इंजर हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 घंटे के अंदर जो उनकी शहादत का बदला ले लिया गया है। तापर के इलाके में जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। उनके पास से भारी असला बरामद हुआ है, काफी मात्रा में उनके पास हथियार थे। ये एनकाउंटर कल देर रात शुरू हुआ था। जैसे ही इत्तला मिलती हमारे सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे आतंकवादी छुपे, उन्होंने इलाके की घेराबंदी कर दी। रात को एनकाउंटर तो नहीं हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही रोशनी की पहली किरण आई उसके बाद से ऑपरेशन शुरू हो गया। पहले उन्होंने 1 आतंकवादी ढेर कर दिया और आधे घंटे के अंदर बाकी के 2 भी ढेर कर दिए। 3 आतंकवादियों को मार गिराया। यानी कि हमारे 2 जवान जो कि किश्तवाड़ के इलाके में शहीद हुए, उनकी शहादत का बदला ले लिया। किश्तवाड़ में इस समय ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगलों को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। 2 हमारे जो बहादुर जवान थे कल देर रात शहीद हो गए थे। बताया जाता है कि आतंकवादी जो इस जंगल में छुपे हैं उनके पास भारी मात्रा में जो है गोला बारूद और हथियार है और उनके पास यूबीजीएल ग्रेनेड्स भी हैं। लगातार वो यूबीजीएल ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान पूरी तरह से डटे हुए और उनकी पूरी कोशिश है कि आतंकवादियों को यहां भी ढेर कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगर हमारे यहाँ पे अमन अमान को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे पूरी तरह से जो है कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। और लेकिन आप देखिए कि पिछली बार लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, हमने देखा था कि भारी मात्रा में लोग निकल कर आए। यही
वजह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और अपने भाड़े के आतंकवादियों द्वारा यहाँ पे नजर आया। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, इस वक्त भी लोग बढ़ चढ़ कर इंतजार कर रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप दत्ता जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।